इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की, पूर्वोत्तर भारत की सारी नदियों के बारे में बताऊंगा। आजकल क्या है कि नॉर्मल नदी जो सब जानते हैं उनके बारे में क्वेश्चन नहीं आते। आजकल वो क्वेश्चन आते हैं जो लोग कम पढ़ते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की नदियाँ लोग अक्सर कम पढ़ते हैं, तो मैं एक एक नदी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, बैकबोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बैकबोन मतलब ये कह सकते हो आधार, और ये कह सकते हो रीढ़ की हड्डी, पूरे स्ट्रक्चर को जो संभाल के रखती है, जो स्ट्रक्चर का बेस है, जो नदियों का जो बेस है उसकी बैकबोन है ब्रह्मपुत्र नदी। वो कहाँ की है? पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है। ओरिजिन कहाँ से है मैंने आपको बताया। आपको चैमा यंग और डंग, तीन है इसमें, चैमा यंग डंग ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? यारलंग सांगपो नदी बोलते हैं। ठीक है। सिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसको सिहांग और दिहांग दोनों नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। जॉइनिंग एरिया बता दिया, गंगा नदी में जॉइन कर लेती है। गंगा को पद्मा बोलते हैं, मतलब ये पद्मा में जॉइन करती है, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा होता है। बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, क्योंकि गंगा भी उसी में मिल जाती है और ये भी उसी के साथ चली जाती है। अरुणाचल प्रदेश के एरिया को कवर करती है और असम के एरिया को कवर करती है। अब इसकी क्वेश्चन आया, इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी है। एक तो दिवंग है, लोहित है, सुबनसिरी है, केमांग नदी है, और मानस नदी है, तीस्ता है, धनसिरी है और कोपिली है। तो जो तीस्ता के बारे में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो मानस, तीस्ता, धनसिरी, कोपली, इनके चार नाम दे देगा और एक नाम दूसरा दे देगा, तो आपको नहीं पता वो, तो याद रखनी है। दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, केमांग, मानस, तीस्ता, धनसिरी और कोपली, ये 8 नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब राइट आपके सीधी तरफ से जॉइन करती है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। ये दिबांग जो सीधी तरफ से, अब दाईं तरफ से जॉइन करती है, इसका ओरिजिन का है दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली है, तो ये भी याद आपको रखनी है कि दिबांग वैली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ से दिबांग रिवर निकलती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और दाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी को जॉइन करती है। ठीक है। दाएं कैसे मानोगे इसको आप? दाएं मानोगे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट से निकल के आ रही है, तो आप उधर से इंडिया के इस तरफ क्षेत्र मुंह करके खड़े हो जाओ, इंडिया की तरफ, तो उस तरफ दाएं हो गया ऊपर वाला, नीचे बाएं हो गया। ठीक है। जॉइन करती है ब्रह्मपुत्र नदी को, कहाँ करती है? सादिया के पास। सादिया कहाँ है? असम में। तो ये कहाँ जॉइन करती है? दिबांग, दिबांग करती है सादिया असम में। और दिबांग वैली कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग नदी नदी कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। तो ये नदी किसकी हो गई? अरुणाचल प्रदेश की नदी हो गई दिबांग नदी। ठीक है। अब लोहित नदी के बारे में बात करते हैं। लोहित का ओरिजिन है जोयूल चू ग्लेशियर, ये चाइना से निकलती है। तो इनमें ये भी क्वेश्चन आया था, इनमें कौन सी सहायक नदी चाइना से निकलती है? तो आपको याद रखना लोहित नदी है जो चाइना से निकलती है, जो यूल चू ग्लेशियर से निकलती है, चाइना से निकलती है। ज्वाइनिंग एरिया कहाँ है? ये ब्रह्मपुत्र को सादिया असम के पास ही ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी इसकी? टिडिंग और तेबांग। तेबांग और टिडिंग ये दोनों नदी लोहित की सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। अब बात करते हैं सुबनसिरी। सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? तो आपको याद रखना सुबनसिरी। ये कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन है तिब्बत प्लेटू, तिब्बत के पठार से निकलती है ये। ज्वाइनिंग एरिया कहाँ है इसका? ज्वाइनिंग बोलते हैं ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र एट धुबरी रीजन असम। तो धुबरी में ज्वाइन करती है, वो सादिया में ज्वाइन करती है, ये धुबरी में ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र नदी को। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? कमला और रंगा। कमला और रंगा दोनों इसकी सहायक नदी किसकी? लोहित नदी की। लोहित नदी कहाँ से निकलती है? सॉरी सुबनसिरी, सुबनसिरी की। सुबनसिरी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। आपको याद रखना है कि लोहित नदी है वो चाइना से निकलती है। ठीक है। अब बात करते हैं केमांग नदी। केमांग नदी को जिया भल्ली भी बोलते हैं। तो केमांग नदी भी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिबांग ओरिजिन से। तिबांग से निकलती है। तिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तिबांग ओरिजिन है, तिबांग रीजन, तिबांग का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका ज्वाइनिंग एरिया कहाँ है? ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है असम में। ठीक है। इसका एक्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। ट्रिब्यूटरीज, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है? बिकॉम, इसको आप हम बिचौम बोल सकते हो, कई भाषाओं के नाम होंगे इसके, तो आपको आप बीचोम याद करना, बाईकोम कर लो चाहे बीचोम कर लो। ठीक। क्रमांक नदी आपको। अब मानस नदी की बात करते हैं। मानस नदी का जो ओरिजिन है वो है भूटान, हिमालय। मानस नदी कहाँ से निकलती है? भूटान का जो क्षेत्र हिमालय में पड़ता है वहाँ से निकलती है। आपको याद रखना है कि इनमें कौन सी नदी बाहर से निकलती है? तो मानस नदी भूटान से निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करती है आसाम में। इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है संकोश और एई। मानस नदी की दो सहायक नदी संकोश और एई। अब बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो बाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करती है। बाईं तरफ ज्वाइन करती है तीस्ता नदी। इसका ओरिजिन कहाँ है? तीस्ता निकलती है सिक्किम से। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तीस्ता नदी है, तीस्ता का ओरिजिन कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम का है ये तेरसो लामो लेक, ये सिक्किम में। तो ये आपको तेरसो लामो लेक कहाँ है? सिक्किम में। ज्वाइनिंग एरिया कहाँ है? ज्वाइन ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र को कहाँ ज्वाइन करती है? बांग्लादेश में करती है। ये आप बांग्लादेश का ऊपर वाला जो एरिया है ना वहाँ ज्वाइन करती है। ठीक है। बांग्लादेश का एरिया ऊपर भी है ना, हल्का सा वहाँ तक जा रहा है बांग्लादेश, तो वहाँ ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र नदी को तीस्ता नदी, और ये करती है बांग्लादेश में। ये क्वेश्चन ऐसे ही भटका देता है कि तीस्ता नदी भारत में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती नहीं, भारत में नहीं, ये बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी? रंगित। ये भी क्वेश्चन आया था कि रंगित तीस्ता नदी की सहायक नदी है। ये बिल्कुल आया है कि रंगित जो नदी है ना वो तीस्ता की सहायक नदी है, न कि किसी और नदी की। तो ये आपको याद रखना है। रंगित जो नदी है ना, अभी पीसीएस में आया था, यूपी पीसीएस में, ये रंगित किसकी सहायक नदी है? अब बात करते हैं धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर
भी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? नागालैंड से निकलती है। नागालैंड में लोसाई हिल्स, आपको याद रखनी है कि लोसाई हिल्स कहाँ है, लोसाई पर्वत कहाँ है, पहाड़ियाँ कहाँ, ये हैं नागालैंड में। और ये कहाँ जॉइन करती है ब्रह्मपुत्र नदी को? असम में जॉइन करती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? दोयंग। इसकी सहायक नदी क्या है? दोयंग। अब बात करते हैं कोपली रिवर की। कोपली रिवर भी भाई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी। इसका ओरिजिन कहाँ है? मेघालय प्लेटू, मेघालय का जो पठार है वो इसका ओरिजिन है। ये मेघालय के पठार से, ये भी ब्रह्मपुत्र को जॉइन करती है। ये कहाँ करती है? कामपुर में जॉइन करती है। कोपली कामपुर में जॉइन करती है। कामपुर कहाँ है? कामपुर है आसाम में। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? इसकी सहायक नदी है उमरोंग। उमरोंग इसकी सहायक नदी है। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ बराक वैली साउथ आसाम से। दक्षिण की जो दक्षिण आसाम है उसकी एक बराक वैली है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? एक तो बरक नदी है। ये यूपीएससी के पीएससी के बोलते हैं बहुत बोलते हैं कि आप कह सकते हो पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं। बरक नदी का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बरक जो रिवर है वो मणिपुर हिल से निकलती है। तो ये कहाँ की नदी होगी? मणिपुर की। ठीक है। ये क्या होता है? डिवाइड इंटू टू, सुरमा और खुशियारा इन बांग्लादेश में दो नदियों में बढ़ जाती है, एक तो सुरमा और खुशियारा में। कहाँ बढ़ती है ये? बांग्लादेश में बढ़ती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर हिल से निकलती है। कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में चली जाती है भाई, मेघना नदी। मेघना नदी में मिलती है ये, और मेघना नदी के थ्रू कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो आपको याद रखनी, बरक नदी दो भागों में बढ़ती है, सुरमा में और खुशियारा में, और ये मेघना नदी मिलती है और मेघना जाती है बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? जिरी, चिरी और मधुरा। बरक नदी की सहायक नदी कौन सी? जिरी, चिरी और मधुरा। रिवर्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर की कौन कौन सी नदियाँ? इम्फाल रिवर, एक इम्फाल नदी है, आज तक नहीं सुना होगा इम्फाल रिवर, लेकिन ध्यान रखना है। मणिपुर की कौन सी नदी? इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल पढ़ी आपने तो, लेकिन इम्फाल नदी भी है। मणिपुर हिल से निकलती है इम्फाल नदी। ज्वाइनिंग एरिया क्या है? मणिपुर रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ये मणिपुर रिवर्स को ज्वाइन करती है। इसका माउथ कहाँ है? चिंडवेन में है। और कहाँ खुलती है? इरावेडी, म्यांमार। म्यांमार में जाके मिल जाती है, म्यांमार में जाके ये मिलती है, जाके उसके क्षेत्र में चली जाती है, उस जगह का नाम इरावेडी। अब मणिपुर रिवर की बात करते हैं तो ये जो इम्फाल नदी है किस में मिलती है? मणिपुर नदी में। अब मणिपुर रिवर की बात करते हैं, ये भी मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। ये ज्वाइन करती है चिंडविन रिवर को, ये भी म्यांमार में चली जाती है। ठीक है, बर्मा में चली जाती है। किस नदी को ज्वाइन करती है? चिंडविन रिवर को ज्वाइन करती है। कौन सी नदी? मणिपुर रिवर। और इम्फाल नदी किसे ज्वाइन करती है? मणिपुर को। तो इम्फाल छोटी हो गई, मणिपुर बड़ा हो गया, तो इम्फाल नदी मणिपुर को ज्वाइन करती है, मणिपुर से बड़ा हो गया म्यांमार, तो चिंडविन रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ये आपको ऐसे ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, मणिपुर नदी म्यांमार में चिंडविन रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ मिलती है ये? माउथ मतलब इसका मुहाना कहाँ बनता है? अंडमान सी में। तो किस नदी का मुहाना अंडमान सी में बनता है? तो मणिपुर रिवर का मुहाना अंडमान सी में बनता है, ये आपको याद रखना है। रिवर्स ऑफ मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम की नदियाँ कौन सी हैं? प्लांग रिवी, ये इसको क्या बोलेंगे यार? तबलंग रिवर, तो क्या तबलंग नहीं बोलेंगे, समझ नहीं आ रहा। इसको त्लेवंग रिवर पढ़ो आप, त्लेवंग नदी। इसका ओरिजिन कहाँ है? लोसाई हिल में। तो आपको याद रखना है लोसाई कहाँ है? लोसाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? लोसाई तो नागालैंड में थी यार, लोसाई हिल्स में निकलनी। ठीक है। ज्वाइनिंग एरिया क्या है? ये बरक नदी को ज्वाइन करती है। ये आपको याद रखना है कि तब तबलंग जो रिवर है ना, ये बरक नदी को ज्वाइन करती है। और इसका मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। ये कलादान रिवर, कलादान रिवर के बारे में पूछा गया। प्रोजेक्ट कलादान एक फेमस प्रोजेक्ट है, उस पर बहुत कई बार टॉपिक भी पूछेंगे, यह ध्यान रखना। कलादान एक नदी है। चिन हिल, ये कहाँ से निकलती है? मिजोरम की चिन हिल से निकलती है। और ये किसको ज्वाइन करती है? इंटर म्यांमार, म्यांमार में घुस जा मतलब अंदर चली जाती है और बाद में घूम के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नोट ये इंटरनेशनल रिवर है, आपको याद रखना है। इसमें कौन सी नदी है जो मिजोरम से निकलती है? कलादान नदी है, म्यांमार में एंटर करती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। प्रोजेक्ट कलादान शायद चाइना का एक प्रोजेक्ट है, वो चाइना का और म्यांमार का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर चाइना को डेवलपमेंट करना चाहता है थ्रू म्यांमार। रिवर्स ऑफ त्रिपुरा, अब त्रिपुरा की नदी के बारे में बात करते हैं। गुमती रिवर, गुमती, एक तो गोमती पड़ी होगी, गोमती सहायक नदी है गंगा नदी की, लेकिन एक गुमती रिवर भी है। ये कहाँ से निकलती है? त्रिपुरा हिल से निकलती है। ज्वाइनिंग एरिया कहाँ? ज्वाइंस मेघना रिवर, ये बांग्लादेश में मेघना नदी से मिलती है। गुमती नदी किससे मिलती है? मेघना नदी से। बे ऑफ बंगाल में इसका मुहाना बनता है और वहाँ मिल जाती है बंगाली खाड़ी। अब बात करते हैं मानू रिवर की। मानू रिवर, मानू रिवर कहाँ से निकलती है? त्रिपुरा से निकलती है। ज्वाइनिंग एरिया क्या है इसका? ये ज्वाइनिंग एरिया मतलब किसको ज्वाइन करती है? ज्वाइंस खुशियारा रिवर, खुशियारा रिवर, और उसमें दो बट गई थी ना वो नदी एक, तो खुशियारा नदी को ज्वाइन कर लेती है मानू रिवर, बे ऑफ बंगाल में ये भी मिल जाती है। रिवर्स ऑफ मेघालय, अब मेघालय की नदियों के बारे में बात करते हैं। उमियम रिवर, एक मेघालय नदी, इसका नाम उमियम रिवर। एक खासी, गारो, खासी, जयंती, तीन पहाड़ी हैं। आप इधर से जाओगे मेन भारत की लैंड से तो सबसे पहले गारो पड़ेगी, फिर नीचे हल्का सा खासी पड़ेगी, जयंती हिल्स पड़ती तो याद रखना इनकी लोकेशन पूछते हैं और इस तरह से पूछ लेते हैं कि ये जैसे कि पूरा पश्चिम से, ठीक है, पूरा पश्चिम से जाने पर ये इस तरह की इसकी एग्जैक्ट याद करना। तो आपको याद रखना उमियम रिवर, जो उमियम रिवर है वो खासी हिल से निकलती है और ये बराक रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती है। इसका मतलब बराक रिवर सिस्टम एक बड़ा रिवर सिस्टम है, बहुत जरूरी याद करना। और ये कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। सोमेश्वरी, इसको सिमांग रिवर बोलते हैं। सोमेश्वरी कहाँ से निकलती है? गारो से निकलती है। ज्वाइंस ये मेघना नदी को ज्वाइन करती है। तो सोमेश्वरी नदी किसको ज्वाइन करती है? मेघना को। तो जब मेघना को ज्वाइन करती है तो किसकी सहायक हो गई? मेघना की सहायक हो गई ना। बे ऑफ बंगाल में भी इसका मुहाना बनता है। माउथ मतलब बे ऑफ मुहाना, जहाँ भी ये मिल जाती है, खुल जाती है।
रिवर ऑफ नागालैंड की बात करते हैं, दोयोंग रिवर, ये नागालैंड की नदी है और ये नागालैंड से निकलती है। ये किसको जॉइन करती है? धनसरी, और धनसरी किसकी सहायक नदी है? धनसरी शायद उसकी सहायक नदी है ना ब्रह्मपुत्र की। बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ठीक है ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है सारे स्टेटों की नदियाँ हो गई। बहुत अच्छे से एक दो बार ध्यान से सुनी जाएंगी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।